हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोज 8 या विंडोज 8.1 में डिस्क ड्राइव्स को MBR स्टाइल ऑफ पार्टीशनिंग से GPT में या फिर GPT पार्टीशनिंग स्टाइल को MBR में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी विदाउट डेटा लॉस। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने विंडोज 8.1 वाले कंप्यूटर के ऊपर। देखिए मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर विंडोज 8.1 इंस्टॉल्ड है। इसी सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम विंडोज की इनबिल्ट यूटिलिटी को यूज करते हुए MBR डिस्क को GPT में या फिर GPT डिस्क को MBR में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस मेथड की एक लिमिटेशन थी कि उससे आप जिस डिस्क ड्राइव को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके सभी पार्टीशंस को आपको डिलीट करना होता था और उसके बाद आप ये कन्वर्जन का प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक थर्ड पार्टी यूटिलिटी को यूज करेंगे जिसका नाम है पार्टीशन असिस्टेंट, जिसकी हेल्प से आप इस टास्क को विदाउट डेटा लॉस भी कर सकते हैं। लेकिन या अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले इसे किसी टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज करें या फिर एज अ बेस्ट प्रैक्टिस अपने इम्पोर्टेंट डेटा का बैकअप परफॉर्म कर लें और उसके बाद इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। मैंने ये थर्ड पार्टी यूटिलिटी पार्टीशन असिस्टेंट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप इसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको ये दिखाता हूं। आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करें और उसके बाद गूगल के सर्च बार में टाइप करें पार्टीशन असिस्टेंट और सबसे ऊपर जो लिंक आया है वो है AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट स्टैंडर्ड एडिशन, जो कि download.cnet.com वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है। मैं इसे ओपन करता हूँ राइट क्लिक करके, इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.diskpartition.com यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पार्टीशन असिस्टेंट का स्टैंडर्ड एडिशन फ्री है। अगर आप इसकी एडवांस फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो आपको इसका प्रोफेशनल एडिशन परचेज करना होगा। तो दूसरी टैब में जाके इसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है, इसका करंट वर्जन नंबर, इसका फाइल साइज, और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं जिसमें कुछ एडवांस फीचर्स होंगी प्रोफेशनल एडिशन, तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं जिससे कि डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया है कुछ इस तरीके से। यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। तो आप यहाँ पे सेव बटन को क्लिक कीजिए। मैंने इसे ऑलरेडी सेव कर रखा है तो मैं यहाँ से कैंसिल बटन पे क्लिक करके अपने वेब ब्राउजर को बंद करता हूँ। इसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सभी विंडोज की एप्लीकेशंस की तरह आप इसे डबल क्लिक कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए, लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, वेलकम स्क्रीन इस पे भी नेक्स्ट कीजिए, लाइसेंस टर्म्स को एग्री कीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। इंफॉर्मेशन आ रही है इसके बारे में, कहाँ पे ये सेव होगा वो इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट। और अगर आप डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं इसे सिलेक्ट रहने दें, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें और इंस्टॉल पे क्लिक करें। तो बहुत क्विकली ये इंस्टॉल हो जाता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन क्रिएट हो गया है और अगर आप एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्टेड रहने दें, फिनिश पे क्लिक करें, जिससे कि आपका पार्टीशन असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। इस कंप्यूटर के ऊपर दो डिस्क ड्राइव्स हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2। मैं इन्हें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं। तो C ड्राइव है जिसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल्ड है और E ड्राइव इसके ऊपर कुछ डेटा रखा हुआ है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। कुछ फाइल्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, इसे क्लिक करके देखते हैं तो देखिए फाइल ओपन हो रही हैं। यही दोनों ड्राइव्स यानी कि C ड्राइव और F ड्राइव हमें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। अगर आपने अपने डिस्क ड्राइव के ऊपर कुछ और पार्टीशन क्रिएट किए हुए या फिर दो से ज्यादा डिस्क आपके कंप्यूटर के ऊपर हुई तो आपको वो भी यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ पे जिस ड्राइव को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर जाके उसे राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको उसका करंट स्टाइल दिखाई दे रहा है जो कि MBR है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू में एक ऑप्शन आएगी कन्वर्ट टू GPT। अगर ये डिस्क ऑलरेडी GPT होगी तो यहाँ पे कन्वर्ट टू MBR डिस्क की ऑप्शन अवेलेबल होगी। इसे कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट टू GPT डिस्क पे क्लिक कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। तो ये GPT डिस्क आपको यहाँ दिखा रहा है लेकिन अभी ये कन्वर्ट नहीं हुई है,
अगर आप चाहते हैं कि ये चेंजेस सेव ना हो तो आप यहाँ से इस डिस्कार्ड बटन पे क्लिक करके इन चेंजेस को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आप इसे जीपीटी डिस्क बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, आपसे कंफर्मेशन मांगी जा रही है, यस पे क्लिक कीजिए और प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आपके सामने इंफॉर्मेशन आई है कि ऑपरेशन हैव बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कीजिए तो देखिए अब ये ड्राइव आपकी जीपीटी ड्राइव है और इसके ऊपर रखे हुए डेटा को हम जरा देखें दोबारा से एफ ड्राइव को, तो देखिए माई डेटा फोल्डर एज इट इज है और इसमें रखी हुई फाइल भी प्रॉपरली ओपन हो रही हैं, यानी कि विदाउट डेटा लॉस हमने ये कन्वर्जन कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप जीपीटी को एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अगेन डिस्क को सिलेक्ट कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से कन्वर्ट टू एमबीआर डिस्क पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए, अप्लाई पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड कंफर्म कीजिए और ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और बहुत क्विकली ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। सक्सेसफुल का मैसेज आया है। ओके पे क्लिक करते हैं, डिस्क टाइप एमबीआर हो गया है और आपकी एफ ड्राइव के ऊपर रखा हुआ डेटा भी आपको उसी तरीके से दिखाई दे रहा है जैसा कि ये कन्वर्जन से पहले था। तो विदाउट डेटा लॉस हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप पार्टीशन असिस्टेंट को यूज करके उस डिस्क को भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपकी सिस्टम फाइल्स रखी हुई हैं, यानी कि जिसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल्ड है। लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपके पास पार्टीशन असिस्टेंट का प्रोफेशनल एडिशन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस स्टैंडर्ड एडिशन से ये ट्राई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया है कन्वर्ट टू एमबीआर और जीपीटी। ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है कि आपको स्टैंडर्ड एडिशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एमबीआर टू जीपीटी कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बिना जीपीटी पार्टीशन से आपका विंडोज बूट नहीं कर पाएगा। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने एमबीआर टू जीपीटी और जीपीटी टू एमबीआर कन्वर्जन के लिए किस थर्ड पार्टी यूटिलिटी या टूल को यूज किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए पार्टीशन असिस्टेंट, बी डिस्क असिस्टेंट या फिर सी पार्टीशन मैनेजर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 8 में एमबीआर डिस्क स्टाइल को जीपीटी में और जीपीटी डिस्क स्टाइल को एमबीआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी विदाउट डेटा लॉस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।